दोस्तों पहले बात करते हैं एक आईएएस ऑफिसर को मिलने वाले सारे फैसिलिटीज़ के बारे में। तो यूपीएससी एग्ज़ाम बोर्ड के द्वारा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऐसे कई सारे पोस्टों का एग्ज़ाम लिया जाता है। अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट में सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपका मिनिमम पे सैलरी स्टार्ट होता है 56,100 से और इसका अपर लिमिट है 2.5 लाख पर मंथ। Oh my God! Wow! इसके अलावा सिचुएशन के हिसाब से आपको 24 आवर्स सिक्योरिटी मिलेगा। इसके अलावा पर्सनल आप अगर कहीं पे घूमने जाते हैं तो फिर आपको गवर्नमेंट होटल्स या फिर डाक बंगलों में स्टेइंग पूरा का पूरा फ्री मिलेगा। बस इतना ही नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से आपको अपना खुद का पर्सनल कुक और एक गार्डनियर मिलेगा। इसके अलावा भी इस लिस्ट में पर्सनल कार, मोबाइल, इंटरनेट बिल ये सारी चीज़ें मौजूद है। अभी जान लेते हैं एग्ज़ाम के बारे में। तो फिर ये एग्ज़ाम यूपीएससी के द्वारा हर साल कंडक्ट किया जाता है और इसका जो फॉर्म फिलअप का डेट है वो लगभग जनवरी से लेकर फरवरी तक चलता है और जो एग्ज़ाम है वो लगभग मई के लास्ट या फिर जून के पहले महीने में ही ले लिया जाता है। ये एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है। पहला है प्रीलिम्स, उसके बाद है सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है पर्सनालिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू। अगर आप साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं या फिर कॉमर्स से भी हैं तो फिर इस एग्ज़ाम में किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि इस एग्ज़ाम में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या फिर जीके सभी तरह के क्वेश्चंस ही आते हैं। अगर एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो फिर इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट होना चाहिए। इसमें किसी भी स्ट्रीम का कोई बाउंड्री नहीं है, यानी आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या फिर एमबीबीएस या फिर ग्रेजुएट किसी और बीटेक या फिर दूसरे सब्जेक्ट में भी हैं तो फिर भी चलेगा। इस एग्ज़ाम के लिए कुल वैकेंसीज निकलते हैं 720 से लेके 780 के करीब और हर साल ही फॉर्म फिलअप के लिए ऑल ओवर इंडिया से 8 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेंट्स जमा होते हैं। इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको तो इंडियन सिटीज़न होना ही चाहिए या फिर अगर आप नेपाल या फिर भूटान या फिर किसी दूसरे कंट्री से इंडिया पे आके बस गए हैं और आप इंडिया के परमानेंट सिटीज़न अब बन चुके हैं तो फिर भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर आप यूआर या फिर जनरल कैटेगरी से हैं तो फिर आप इस एग्ज़ाम को 21 साल की उम्र से 32 ईयर तक दे सकते हैं और कुल इसमें आप 6 बार एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप एससी यानी शेड्यूल कास्ट या फिर एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब ऐसे किसी कास्ट से आते हैं तो फिर आप अनलिमिटेड टाइप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं अप टू 37 ईयर्स। और आप अगर ओबीसी या फिर पीएच यानी फिजिकल हैंडीकैप से आते हैं तो फिर आप इस एग्ज़ाम को 9 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं 35 ईयर तक। यहाँ पे सभी इंडियंस को एक बात जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1920 सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो कि इंग्लैंड में किया गया था बस कुछ महीने के प्रिपरेशन के बाद ही उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया था और 4th पोजीशन में आए थे। लेकिन उन्होंने उस पोस्ट में ज्वाइन ना करके रिजाइन कर दिया और इंडियन फ्रीडम टीम के एक हिस्सा बन गए। तो फिर आज के इस वीडियो में बस इतना ही। दिस इज मी फैंटम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।